इस वक्त हर तरफ गाजा में मची तबाही की तस्वीरें छाई हुई हैं। हर किसी को यकीन है कि इजराइल ने जो कहा है वो करेगा, गाजा पट्टी को वीरान बना देगा, हमास को मिट्टी में मिला देगा। लेकिन इस बीच एक बहुत गंभीर सवाल है कि अगर इजराइल के लिए यह सब इतना आसान है तो इसी इजराइल को उस दिन क्या हुआ था जब हमास ने उस पर सबसे बड़ा सरप्राइज अटैक किया। वैसे तो हमले के 24 घंटे के बाद से आपने सिर्फ और सिर्फ इजराइल की कामयाबी के किस्से सुने होंगे, लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इसे देखने और सुनने के बाद इजराइल को लेकर आपकी सोच बदल सकती है। नमस्ते, आप देख रहे हैं एबीसी भारत और आज हम आपको इजरायली सेना या मोसाद की कामयाबी की कहानी नहीं बताएंगे, बल्कि वो नाकामियां बताने जा रहे हैं जिसे लेकर इजराइल की आने वाली नस्लें भी सवाल करेंगी। क्योंकि एक नहीं, एक साथ 10 ऐसी गलतियां हुई जो हर मोर्चे पर पीछे होने के बावजूद शायद हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी नहीं करता। नाकामी नंबर 1, हमास के रॉकेट जुटाने की भनक क्यों नहीं लगी। सबसे पहले बाहरी सुरक्षा नाकाम रही, क्योंकि तमाम इंटरनेशनल पार्टनर्स होने के बावजूद इजरायली इंटेलिजेंस को पता नहीं चला कि हमास के ठिकानों पर इतनी भारी मात्रा में रॉकेट जुटाए जा रहे हैं और हमास ने इजरायली फोर्सेस की आंखों में धूल झोंककर कई घातक हथियार जमा कर लिए। माना जा रहा है कि रॉकेट के साथ हो सकता है हमास ने कई एडवांस्ड हथियार भी हासिल कर लिए हों। नाकामी नंबर 2, हमास धोखा देकर 2 साल तक तैयारी कैसे करता रहा। जैसा कि खबर सामने आई है कि इजराइल ने 2 साल पहले अल-अक्सा मस्जिद में स्ट्राइक की थी। हमास के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद देईफ ने उसी वक्त तय कर लिया था कि वो बदला लेंगे और तभी से प्लान पर एक्शन शुरू हो गया। इन लोगों ने मजबूत लॉजिस्टिक सपोर्ट खड़ा कर लिया, न सिर्फ बाहर से रॉकेट जुटाने के लिए बल्कि इसे गाजा से इजराइल बॉर्डर तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी इंतजाम कर लिए। लेकिन दुनिया की तेज तर्रार खुफिया एजेंसी मोसाद इसे देख पाने में नाकामयाब कैसे हो गई। नाकामी नंबर 3, इजराइल के खुफिया एजेंट कहां चले गए थे। मान लीजिए कि आप अपनी मशीनों उपकरणों से कोई मूवमेंट ट्रेस नहीं कर पाए, हमास की तैयारी को आपका सिस्टम नहीं समझ पाया, लेकिन हर दुश्मन मुल्क या संवेदनशील इलाकों में हर देश किसी न किसी रूप में एजेंट्स रखता है। मित्र राष्ट्र होने की वजह से मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भाई साहब आपके एजेंट्स कहां मर गए थे, लेकिन इतना सवाल तो बनता है कि भैया क्या ईरान से लेकर गाजा तक आपका सिस्टम नील बटे सन्नाटा था, आपके खबरी कहां सो रहे थे। नाकामी नंबर 4, सर्विलांस नेटवर्क कहां डूब गया था। इजराइल की नेतन्याहू सरकार से एक सवाल यह भी है कि भैया जिस रडार से आप अंडरग्राउंड टनल ढूंढ निकालते हैं, जमीन के अंदर 30 मीटर नीचे तक की हलचल पता लगा लेते हैं, वो रडार कहां चला गया था। आपके सर्विलांस नेटवर्क का क्या रिचार्ज खत्म हो गया था। नाकामी नंबर 5, अमेरिका जैसे साथियों ने आपको क्या दिया। चलिए मान लेते हैं कि आपके एजेंट्स छुट्टी मना रहे थे, आपके सर्विलांस सिस्टम का सर्वर डाउन था, तो इस बीच वो लोग क्या कर रहे थे जो आपके लिए खून की नदियां बहा देंगे टाइप डायलॉग्स मारते रहते हैं। मसलन अमेरिका जैसे आपके साथी वॉरशिप, मरीन यूनिट सब अलर्ट लेकर अब बैठ गए हैं। ईरान से लेकर तुर्की, सीरिया, लेबनान तक सबको धमका रहे हैं। उन्होंने आपके साथ क्या कम्युनिकेट किया, आपको क्या बताया गया, क्या इन साथियों ने भी आपको अंधेरे में रखा। नाकामी नंबर 6, जंग बहादुर आयरन डोम डिफेंस सिस्टम फेल कैसे हो गया। हर मोर्चे पर घिरे नेतन्याहू जी से दुनिया ये भी जानना चाहती है कि आखिर उनका सबसे भरोसेमंद, ताकतवर, जोरावर, बाहुबली डिफेंस सिस्टम कैसे नाकाम हो गया। वही आयरन डोम जिसने पहले इजराइल को बारूद बनने से बचाया, जो आज इजराइल के लोगों की जान बचा रहा है। 6-7 अक्टूबर के बीच उस आयरन डोम को क्या हो गया था। कहा जा रहा है कि 2011 से आपने डोम भाई के हार्डवेयर अपडेट नहीं किए, तो जब आपको पता है कि चारों तरफ दुश्मनों का डेरा है तो आप ऐसा रिस्क कैसे ले सकते हैं भाई। नाकामी नंबर 7, बॉर्डर कैमरा, थर्मल इमेजिंग, मोशन सेंसर जैसी तकनीक कैसे फेल हो गई। पूरी दुनिया ने देखा है कि हमास के लड़ाकों ने इजराइल के अंदर घुसकर तबाही मचाई है, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि हमास के प्रशासनिक इलाके और मेनलैंड इजराइल के बीच भारत नेपाल जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। इनकी सीमा एक हाई सिक्योरिटी जोन है। यहाँ 24 घंटे कैमरों से निगरानी होती है। थर्मल इमेजिंग से किसी भी तरह की घुसपैठ पर निगाह रखी जाती है, जो कि एक ऐसी तकनीक है जिससे कई बार पाकिस्तानी घुसपैठियों को लोकेट किया है। हमारे जवानों ने उन्हें ढेर कर
कई बार आतंकी घुसपैठ को नाकाम किया है। इतना ही नहीं, इजरायली डिफेंस के पास मोशन सेंसर जैसी तकनीक भी है। तो आखिर एक साथ सब कुछ कैसे फेल हो गया? नाकामी नंबर 8, रियल टाइम रिस्पांस यूनिट क्या कर रही थी? इजरायली सरकार और सेना के लिए सबसे गंभीर सवाल यह है कि भैया सब मान लिया, आपका डिफेंस सिस्टम डूब गया, आपका कैमरा फेल हो गया और हमास के लड़ाके आपके घर में घुस आए, लेकिन हमला होने के बाद जिस टीम को तुरंत रिएक्ट करना था, यानी कि क्विक रिस्पांस या कमांडो यूनिट, क्या कर रही थी? इस बात को लेकर हमले के चश्मदीदों ने भी हैरानी जताई है कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने इजरायली सेना की तरह रिएक्ट ही नहीं किया। हमास के आतंकियों ने पूरा इलाका कैप्चर कर लिया, घंटों घूमते रहे, घर घर जाकर तलाशी ली, कहीं कहीं तो बंकर में छिपे लोगों को भी ढूंढ निकाला, और जब तक जवाबी एक्शन ठीक से शुरू होता तब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके थे। हमास के लड़ाके 100 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर बॉर्डर पार तक चले गए। नाकामी नंबर 9, घुसपैठ रोधी सिस्टम कैसे सो गया? यह सवाल भी लगातार उठ रहा है कि क्या कोई अलार्मिंग सिस्टम एक्टिव नहीं था कि घुसपैठ होते ही मैसेज सर्कुलेट होता, हमास लड़ाकों की चौतरफा घेराबंदी होती और सबके सब वहीं ढेर कर दिए जाते, या फिर वापस होने से पहले पकड़े जाते। घुसपैठ की स्थिति के लिए डिजाइन किए गए सिग्नल नेटवर्क कैसे फेल हो गए? नाकामी नंबर 10, हमले की स्थिति में काउंटर जैमिंग सिस्टम एक्टिव था या नहीं? हमास के इस सरप्राइज अटैक के बाद एक और गंभीर सवाल उठ रहा है कि क्या हमले के वक्त इजराइल का जैमिंग सिस्टम काम कर रहा था? अगर यह सही रूप से काम करता तो क्या हमास के लड़ाके इतने भयावह तरीके से कोऑर्डिनेटेड अटैक को अंजाम दे पाते? कुल मिलाकर इजराइल भले ही अब जी भर कर बदला लेगा, हमास का नामो निशान मिटा देगा, गाजा को अपना हिस्सा बना लेगा, लेकिन एक बात इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है कि अक्टूबर 2023 में जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया तो इजराइल का हाईटेक डिफेंस सिस्टम, तेज तर्रार सेना और सालों से राज कर रहे प्यारे प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू सब एक साथ फेल हो गए। इजराइल वॉर के इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आते रहिए। जय हिंद।